आज एंटरप्रेन्योर आपसे सीखना चाहे तो क्या सिखाएंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि ई रिक्शा की जो कीमत थी वो कम होनी चाहिए, तो मैंने अलाउ किया, उसका एक्ट बनाया। दिल्ली में माल बनाने में सब, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग मटेरियल लाके वो बना दिया, तो कंपनियों ने ऑब्जेक्शंस लिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, मेरे को स्टॉप कर दिया, स्टे दिया। तब मैं एक आर्गुमेंट मैंने हमारे एडवोकेट को कहा था। एक मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है जो आपने एग्जीक्यूट किया अभी, जिससे मुझे खुशी भी बहुत हुई। मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, उससे एग्जीक्यूशन टिप्स लेने मुझे आपसे। कैप्चरिंग द इनकन्वीनियंस, बड़ी इनकन्वीनियंस हो उसको कैप्चर करो, उसको कन्वीनियंस में कन्वर्ट करो, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तरीका है। आपने मेट्रो नॉन मेट्रो में काम किया, लेकिन ई रिक्शा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इन ह्यूमन प्रैक्टिस खत्म करी, जीरो एमिशन हुआ, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्ड हुआ और लोगों का समय बचा। अब 1 करोड़ में से 90% ई रिक्शा वाले मैंने सुना है कि ई रिक्शा पे मूव कर गए हैं। अभी भी 10% रह गए हैं जो पुरानी वाली रिक्शा चला रहे हैं। अभी नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते हैं। दिखते कि आपको कहीं दिल्ली नहीं दिखते, मैं 90% बोल रहा हूँ। एक आधे बार वो पुरानी दिल्ली में एक आधे बार दिखते होंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, उसमें उनकी 300% रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ। पहले वो कम कमा रहे थे, अब ज़्यादा कमा रहे। तो लोहिया जी, उनके सपनों को आपने सच करके दिखाया। जब गरीब के हाथ में ई रिक्शा आया, ये जो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, इसको कन्विक्शन और क्लैरिटी के साथ आपने एग्जीक्यूट किया, कंक्लूजन तक पहुंचाया। मैं आज सीईओज को एग्जीक्यूशन टिप देना चाहता हूं। मैं थोड़ा पॉलिटिकल आज चर्चा नहीं करूंगा, लोग मत सोचिए मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, प्लीज आपको सबको बोल देता हूं। मेरे को एग्जीक्यूशन टिप्स लेने एक ऐसे मिनिस्टर से जिसने सड़क पर जाकर के एग्जीक्यूशन ला के दिखाया है। तो मेरे को आप आज एंटरप्रेन्योर आपसे सीखना चाहे तो क्या सिखाएंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि ई रिक्शा की जो कीमत थी वो कम होनी चाहिए, तो मैंने अलाउ किया, उसका एक्ट बनाया। वो पहले तो ऑटो रिक्शा वाले, बाकी वाले इसका विरोध कर रहे थे। फिर ये ई रिक्शा बनाने की शुरुआत हुई तो एक्सेल बजाज का मिला, ये टायर के ये हीरो का बाजार में लोगों ने, होशियार तो है दिल्ली में माल बनाने में सब, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग मटेरियल लाके वो बना दिया, तो कंपनियों ने ऑब्जेक्शंस लिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, मेरे को स्टॉप कर दिया, स्टे दिया। तब मैं एक आर्गुमेंट मैंने हमारे एडवोकेट को कहा था कि महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है कि जब तुम कोई निर्णय गरीबों के हित में करते हो, गरीबों को न्याय करने के लिए करते हो, तुमको अगर कानून तोड़ना होगा तो जरूर तोड़ो। ये भले हो गए इनके पार्ट्स, कोई इनकी बपोती थोड़ी है। उन्हीं ISI स्टैंडर्ड के उसको जोड़कर अगर वो रिक्शा बनाते हैं तो गरीब के लिए है। अगर मैं इसको इसको करूँ तो वो आज 80,000 की रिक्शा 1.5 लाख 2 लाख की होगी, तो गरीब कहाँ से देगा, वो कहाँ से कमाएगा? और ये ई कार्ट और ई रिक्शा है, कोई भी मार्केट का स्टैंडर्ड ISI का पार्ट यूज़ करके बना सकता है, इस कंपनी का माल वापर सकता है जो मार्केट में है। और मैंने उसके बारे में टेस्टिंग सिस्टम की, सिंपल किया, लाइसेंस। अभी मैंने दिव्यांगों को ई रिक्शा का लाइसेंस देने के लिए नियम शिथिल कर दिए। मैंने कहा एक ही देखो कि उसकी आंखों की साइड क्या है, उसको जज करो, हाथ पैर टूटे होंगे करके, पर आँख अच्छे है ना, उसको लाइसेंस क्यों नहीं देते हो? महिलाओं को लाइसेंस दो। अभी नागपुर में मैं 100 रिक्शा को बांट रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये रोजगार का साधन है। आप एफिशिएंट मिनिस्टर है। फंड्स की दिक्कत आई तो आप चाहे सागर माला हो या आपका भारत माला प्रोजेक्ट है और आपका या पर्वत माला जो प्रोजेक्ट है, इन सब के लिए आपने एक फंड शुरू किया जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 8% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर को मिल जाता है। 8,000 करोड़ रुपए आपने अक्टूबर 2022 में, मैंने सुना, आपने रेज किया।